छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना तहसील में पत्थरों की खूनी परंपरा पर भले ही प्रशासन ने कोरोना का वास्ता देकर सदियों पुरानी परंपरा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इस खूनी परंपरा को कोरोना नहीं रोक पाया। हर वर्ष पोला पर्व के दूसरे दिन होने वाले इस गोटमार मेले का आगाज इस वर्ष एक दिन पूर्व पोला के दिन शाम से ही हो गया। मंगलवार शाम से ही प्रशासन के सामने यहां लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव शुरू कर दिया। जहां पांडुर्ना और सावर गांव के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरों की बौछार करते हुए इस खूनी परंपरा को कायम रखा। वहीं बुधवार सुबह पांडुर्ना और सावर गांव के बीच पड़ने वाली नदी के बीचों बीच दोनों पक्षों द्वारा झंडा लगाया गया और मां चंडी के मंदिर में पूजन अर्चन कर फिर खूनी खेल की शुरुआत कर दी। दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा कोरोना के चलते इस वर्ष इसे सांकेतिक रूप से मनाए जाने हेतु लोगों से अपील की गई थी, मगर इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दिया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और एक दूसरे पर जोरदार पथराव शुरू कर दिया था। प्रशासन द्वारा जब इसे रोकने का प्रयास किया गया तो लोग भड़क गए और पुलिस वाहनों के साथ पुलिस पर ही ताबड़तोड़ पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस बेबस नजर आई और पीछे भागती दिखी। दरअसल ये मेला हर वर्ष पोला पर्व के दूसरे दिन होता है, मगर इस वर्ष पोला पर्व की शाम से ही इसकी शुरुआत हो गई। यह खेल सुबह से शाम तक जारी रहता है। खूनी मेला जिले में प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस खूनी खेल को देखने के लिए देश भर से हजारों लोग पांडुर्ना पहुंचते हैं। अभी तक का इतिहास गवाह है, जब जब पांडुर्ना के इस प्रसिद्ध खूनी गोटमार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, हिंसा भड़की है और जमकर पथराव हुआ है। जाम नदी में आज भी प्रेमी जोड़े के प्रतीक स्वरूप एक झंडा नदी के बीच में गाड़ा जाता है और दोनों तरफ के लोग झंडे को गिराने और टिकाए रखने का प्रयास करते हैं। अब तक के इतिहास में इस खूनी खेल में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं कई लोग इस परंपरा को निभाते हुए जिंदगी के लिए दिव्यांग हो चुके हैं। हर साल घायलों का आंकड़ा हजारों में होता है। कई बार लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। बावजूद इसके पांडुर्ना और सावर गांव के लोग सदियों से इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। गोटमार मेले का इतिहास 400 साल से भी पुराना है। पांडुर्ना और सावर गांव के लोगों के बीच खेले जाने वाले इस खेल के पीछे एक प्रेम कहानी जुड़ी हुई है। पांडुर्ना का एक लड़का जाम नदी के उस पार दूसरे छोर पर बसे सावर गांव की एक लड़की से प्यार करता था। इस प्रेम कहानी पर दोनों गांव के लोगों को एतराज था, ये पसंद नहीं था। वहीं एक दिन गांव वालों के विरोध के बावजूद दोनों साथ में भाग निकले। दोनों गांव के मध्य पड़ने वाली जाम नदी तक पहुंचते ही गांव वालों को इस बात की भनक लग गई। दोनों गांव के लोगों ने प्रेमी जोड़े को वहीं घेर लिया और दोनों तरफ से जमकर पथराव शुरू कर दिया। गांव वालों के विरोध और दोनों तरफ की पत्थरबाजी में प्रेमी जोड़े की नदी के बीचों बीच ही मौत हो गई और तभी से इस गोटमार मेले की शुरुआत हुई। हर वर्ष पोले के दूसरे दिन यह खूनी खेल खेला जाता है। ये खेल लगभग 300 से भी ज्यादा सालों से निरंतर खेला जा रहा है, जो अब भी जारी है। जिला प्रशासन के सभी आलाधिकारी मंगलवार शाम से ही पांडुर्ना में डेरा जमाए हुए थे। हर साल की गतिविधियों पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। जिले के डीएम कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला अपनी टीम के साथ मौके पर डटा हुआ है। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मेला स्थल पर नजर रखे हुए है। गोटमार मेले को देखते हुए पूरे पांडुर्ना शहर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के साथ अन्य बाहरी जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया। उसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन के साथ आंसू गैस एवं सशस्त्र से लैस जवानों की तैनाती भी जगह जगह की गई है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए छिंदवाड़ा से मुजाहिद खान की रिपोर्ट। इसमें समिति के द्वारा निर्णय लिया गया था कि उसको सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा और क्षेत्रवासियों द्वारा जनता कर्फ्यू की भी घोषणा की गई थी। जनता कर्फ्यू बहुत सफलतापूर्वक रहा है, जिससे बाहर से यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आ पाए हैं। कुछ लोग जो हैं स्थानीय जो घरों से निकल के ही बाहर आके थोड़ा बहुत गोटमार का पर्व यहाँ पे मना रहे हैं। बाकी परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं। कोई भी व्यक्ति अभी तक घायल वैसा नहीं हुआ है जिसको हम लोग गंभीर घायल कह सकते हैं। इस क्षेत्र में 144 धारा भी लगाई, जो पूर्व में आदेश जारी किए जाते हैं वो आदेश जारी किए गए हैं। कोई अतिरिक्त आदेश यहाँ के लिए जारी नहीं किया गया। अब मुश्किल से 10-12 लोग मामूली रूप से घायल होने की अभी सूचना है। अंतिम सूचना जब आएगी तो उसके अवगत करा दिया जाएगा। कल पुलिस वाहन से पथराव भी किया गया था। शुरुआती एकाध करने की कोशिश की गई थी, वाहन वहाँ से हट गया, कोई नुकसान उसमें नहीं हुआ है।